हाजी वकार अंसारी, पार्षद वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा। मैं एक बुनकर परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। बनारस बुनकर बहुल क्षेत्र है, जबकि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है और पूरे देशवासी आज कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। जब से पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, सारे देशवासी इस महामारी से लड़ रहे हैं। बनारस का बुनकर परिवार, हर बुनकर उद्योग आज महामारी से बंद पड़ा हुआ है। इस कोरोना महामारी से, इस आपातकाल में उनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अभी जब जिस तरह से आप हमारे किसान भाई हमें पेट भरने के लिए अन्न देते हैं, तो अगर हमारे बुनकर तन ढकने के लिए हमें कपड़ा देते हैं, और आज उनका कोई सुध लेने वाला नहीं। उनको उनके हालात पे छोड़ दिया गया है। चारों बंदी की वजह से उनका कारोबार एकदम बंद पड़ा है। जो कपड़ा बुन के वो बाहर भेजते थे, वो कपड़े वापस आ रहे हैं। उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है कि ना उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। चारों तरफ खटर पटर की आवाज़ एकदम बंद पड़ी हुई है पावर लूम की, जिसके बाद परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं है। अपने पावर लूम को कबाड़ी के भाव बेच रहे हैं, कबाड़ी के यहाँ बेच रहे हैं। कोई औरत अपने औरत का गहना बेच कर अपने परिवार चला रहा है, कोई घर के सामान बेचकर अपने बच्चों का जीविका चला रहा है। उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि प्रशासन की तरफ से उनको सहायता के नाम पे कुछ नहीं मिला। 1000 रुपया महीने के नाम पे फार्म भराया गया वो एडीआई ऑफिस द्वारा, लेकिन उनको भी, किसी भी बुनकरों को 1 रुपया भी नहीं मिला। राशन का किट तक उनको नहीं मिला। वो तो भला हो, बनारस के जो हमारे बुनकर परिवार से आते हैं, बुनकर विराना तंजीम के लोग हैं, जो गिरफ्ता हैं, उन्होंने कुछ अपने तरफ से मदद किया, तो उनका परिवार अभी भी चल रहा है। लेकिन प्रशासन और शासन के द्वारा उनको अभी तक कोई मदद नहीं। हर गृहिणी की पसंद सफेदी के संग सुपर रक्त जटन पाउडर आपके पूरे परिवार के लिए। दाग हटाओ, सफेदी लाओ, कपड़ों में चमक और सफेदी लाए, हाथों को मुलायम और खुशबूदार बनाए। दाम में कम पर काम में दम। मिली अभी सुनने में आया है कि 20 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक बनारसी वस्त्र उद्योग संघ बंदी करने जा रही है। कारोबार तो वैसे भी बंद है, वो बंदी इसलिए कर रहे हैं कि उनको पेमेंट इस त्यौहार पे बुनकरों को न देना पड़े। बुनकारी से खाली मुसलमान ही नहीं जुड़े हैं, उससे हिंदू मुस्लिम दोनों भाई जुड़े हुए हैं। अगर तो हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, उनको इस तरह से जुदा नहीं किया जा सकता। लेकिन मानवता के नाते आज जिस हालात से बुनकर गुजर रहा है, उनको मदद करने की ज़रूरत है, न कि मुंह मोड़ने की ज़रूरत है। प्रशासन से भी मैं अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि बुनकर को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अभी बिजली की समस्या उनके सामने पहाड़ जैसी खड़ी है। माननीय मुलायम सिंह जी ने 2006 में बुनकरों की हालात को देखते हुए एक फ्लैट रेट पे उन्होंने बिजली दी थी, जो उनके लिए तोहफे के रूप में उन्होंने दिया था। वो आज भी चल रही थी, वर्तमान सरकार भी चला रही थी। लेकिन जिस तरह से एक बदले की भावना के रूप में उस जो पिछली सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया था, उसको हटाया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें सबकी होती है, आवाम के लिए सरकार बनती है, आवाम के लिए काम करती है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन करते हैं कि बुनकरों को जिंदा रखना है। उनको इस जो बुनकर जो बनारसी साड़ी की जो कला है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है, ये हमारे यहाँ पर्यटक भी उससे आते हैं। और विदेशी मुद्रा, जब बनारसी साड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है, उससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है। और बुनकर अपने जो कपड़े बुनते थे, उससे जीएसटी भी सरकार को मिलती है। और यहाँ से बुनकर आज पलायन हो रहे हैं। अब जबकि पलायन हो गए जब कोरोना महामारी में, अब वो कहीं जा भी नहीं सकते। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहल किया है कि अपने प्रदेश के लोग जो उनकी कला है, उस कला को अपने प्रदेश में ही दिखाएं। तो उनको बुनकारी कराने के लिए उनको उस प्रोत्साहन की ज़रूरत है। वो जिस तरह किसान खेती पैदाइशी किसान होता है, उस तरह बुनकर भी पैदाइशी बुनकर होता है। उनको किसी तरह के सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो माँ के पेट से ही सीख के आते हैं, सारे हुनर उनको मालूम होते हैं। जिस तरह सरकार
कुछ अलग योजनाओं पे कौशल विकास योजना के नाम पे बहुत सारे खर्च कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बुनकरों को प्रोत्साहन के लिए उनको पैसे की मदद की ज़रूरत है, उनको सहायता की ज़रूरत है, ताकि वो अपने कारोबार को फिर से खड़ा कर सकें। जो पावरलूम जो चलाते हैं उनको बिजली सब्सिडी की ज़रूरत है, जो फ्लैट रेट में सरकार अभी भी दे रही है, उसको मुसलसल जारी रखने की ज़रूरत है। हम सरकार आपके माध्यम से सरकार से और कुछ मांगे करते हैं कि जिस तरह 2006 से फ्लैट रेट पावरलूम की बिजली जो दी जा रही है बुनकरों को, वो जारी रखें। बुनकरों को स्वास्थ्य के लिए उनको एक अच्छी बुनकर हॉस्पिटल खोला जाए, उनके शिक्षा के लिए जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पे है खोला है, उस तरह से एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनारस में भी खोला जाए, ताकि बुनकर पढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो सके और स्वास्थ्य के लिए मैं हमारे बुनकर समाज चाहती है। तो स्थिति आज बुनकरों को न कि बर्बाद करने की है ज़रूरत है, न कि उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। उनको आप सरकार से अपील है कि आप उनको बढ़ावा दीजिए। जो आपको भी राजस्व देता है, बुनकर कपड़ा बुन के देता है, तो जीएसटी भी सरकार को मिलती है। तो हमें अब और न करते हुए इस बंदी को जो होने जा रही है, बंदी इसलिए ये बुनकर बनारसी उद्योग संघ कर रही है ताकि उनको पेमेंट न देना पड़े। पेमेंट नहीं मिल रही है तो न आर्डर मिल रहे हैं, तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो हम किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो हम सरकार मार्केट खोले, और लोग थोड़ी दुकानदारी चल रही है, लेकिन बुनकरों का कुछ नहीं चल रहा है। आज बुनकर भूखे सो रहा है। स्थिति इतनी दर्दनाक है कि बयां नहीं कर सकते। तो मैं अंत में यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बंदी करें तो उनके लिए कुछ उपाय करें। उनको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की मदद करें ताकि वो अपने कारोबार को खड़ा कर सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि आपका ये बनारसी संसदीय क्षेत्र है बनारस, और यहाँ के लोग के बारे में आप भी फिक्रमंद हैं। तो हम चाहते हैं कि बनारस के बुनकरों को जिससे ये बुनकर एक ही ताने बाने से इसलिए जुड़े हैं कि 11 परिवार इससे जुड़ा होता है। हमारे हिंदू भाई, अगर शुरुआत में आपसे बताना चाहता हूँ कि हिंदू भाई पत्ता देते हैं तो मुस्लिम भाई डिजाइन करके उस पट्टे पे डिजाइनिंग करते हैं। फिर डिजाइनिंग करके उस घर में औरतें के यहाँ जाता है तो घर की औरतें उसको सीते हैं। सीने के बाद वो आता है तो वो उसको अपने पावरलूम के जकाड़ पे वो चढ़ते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो उसमें फिर घर के औरतें नरी रोटा करके उसको काटी भरती हैं, तो वो पावरलूम पे चढ़ता है। पावरलूम चढ़ता है तो कोई कारगर हमारे हिंदू भाई आके उसको बीनते हैं, मुस्लिम भाई भी उसको बीनते हैं। जब वो कपड़ा तैयार होता है तो फिर वो दूसरे जगह जाता है उसको धुलने के लिए, उसको सफाई करने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए। फिर वहाँ से वो आता है तो उसकी पैकिंग करने के लिए तमाम तरह के 11 जगह से गुजरते हुए वो जाता है गद्दी पे, जहाँ हमारे हिंदू भाई गद्दी खोल के बैठे हैं। फिर वहाँ से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया से गुजरने वाले 11 परिवार, लगभग 11 परिवार जुड़े होते हैं इस बुनकर लाइन में। अकेला कोई एक ऐसा नहीं कि सब ये मुसलमान ही इससे जुड़े हैं, हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि बुनकरों को पर विशेष ध्यान दें, एक अलग से विभाग बनाया जाए बुनकरों के बारे में, जिस तरह से किसानों के लिए बनाया गया है, क्योंकि उनको हर तरह की सहूलियत, हर तरह की मदद दी जाती है। उनके लिए अलग से बजट दिया जाता है। हमारे बुनकरों के लिए भी अलग से बजट दिया जाए। उनको उनके खाते में उनको जीविका चलाने के लिए कम से कम 7,000 रुपये हर महीने उनको मदद देने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने परिवार को पालन पोषण कर सके। और बिजली सब्सिडी, अंत में ये कहेंगे कि बिजली सब्सिडी जिस तरह से आप अभी भी दे रहे हैं उसको जारी रखें, जिस तरह 2006 से जारी है उसको। ये एक बहुत बड़ा अब उपकार होगा बुनकरों पे आपकी सरकार द्वारा। धन्यवाद।